हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता यथारूप के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम लगभग 7वें अध्याय के समापन में हैं। 7वें अध्याय में कुल 30 श्लोक हैं और आज हम श्लोक संख्या 29 का अध्ययन करने वाले हैं। आज के श्लोक में हम भगवान द्वारा जानेंगे कि जो मोक्षकामी भक्त होते हैं वे क्या क्या जान जाते हैं। आइए अब हम मिलकर श्लोक का वाचन करें। तत्पश्चात हम अपने आचार्यों द्वारा दिया गया अन्वय, भावार्थ तथा तात्पर्य को पढ़कर इस अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्। ये जो जरा मरण मोक्षाय, जरा और मरण से मुक्त होने के लिए माम मुझे आश्रित्य आश्रय कर यतन्ति यत्न करते हैं ते वे तत् ब्रह्म उस ब्रह्म को कृत्स्नम समस्त आध्यात्मम जीव आत्माओं को अखिलम कर्म च और संपूर्ण कर्म को अर्थात नाना प्रकार के कर्म तथा इसके फल स्वरूप संसार प्राप्ति को विदुः जानते हैं। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये जो जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय साधन करते हैं ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्मं कर्म च अखिलम्। वे उस ब्रह्म को शुद्ध जीवात्म स्वरूप को एवं संसार बंधन रूप समस्त कर्मों को जानते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान ने कहा जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये जो जरा मरण से मुक्त होने के लिए मेरा आश्रय का साधन करते हैं ते ब्रह्म तद्विदुः वे उस ब्रह्म को जानते हैं। ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म को जानते। ते कृत्स्न आध्यात्मम वे शुद्ध जीवात्मा को एवं बद्ध आत्मा को जानते हैं। ते अखिलम च कर्म विदुः वे समस्त कर्मों को भी जानते हैं। आइए अब हम इस श्लोक का भाव अनुवाद पढ़ते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि श्री भगवान ने इस अध्याय में पहले हमें 4 प्रकार के सुकृतवान भक्तों के विषय में बताया है जो कि भगवान के पास जाते हैं। उन 4 प्रकार के सुकृतवान भक्त हैं आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। इन चारों में आर्त, अर्थार्थी तथा जिज्ञासु सकाम है और ज्ञानी निष्काम है। ज्ञानी को यह पूर्ण ज्ञान होता है कि इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु अनित्य है, नश्वर है। इसलिए वह कभी भी किसी भौतिक वस्तु की कामना नहीं करता। वह निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है। लेकिन आर्त, अर्थार्थी तथा जिज्ञासु सकाम भाव से भगवान का भजन करते हैं। आर्त अर्थात वो जो दुखी है किसी कारण से और वह
भगवान से उसका दुख दूर करने के लिए कहता है। अर्थार्थी वो है जो धन चाहते हैं, इसीलिए वे भगवान का भजन करते हैं, और जिज्ञासु आत्मा के विषय में जानना चाहते हैं, इसीलिए वे भगवान का भजन करता है। भजन का अर्थ है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, पूर्ण श्रद्धा से प्रामाणिक गुरु परंपरा से भगवत गीता तथा भागवतम का श्रवण करना। ये तीनों भगवान के भजन के बदले में कुछ चाहते हैं, इसीलिए ये सकाम भक्त हैं। और जो कुछ नहीं चाहता है और बस भजन करता है, वह निष्काम भक्त है। वह निष्काम भक्त है ज्ञानी। इन चारों को भगवान ने उदार कहा है, क्योंकि ये भगवान के पास जाते हैं। और इनके विपरीत 4 प्रकार के लोग हैं जो कि भगवान के पास कभी नहीं जाते, अर्थात वे भजन नहीं करते हैं। इनके विषय में भी हमने जाना है। ये 4 प्रकार के लोग हैं: नराधम, माया, अपहृत ज्ञान तथा असुर। ये दुष्कृत्यवान हैं। इसके पश्चात भगवान ने हमें ये बताया कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सकाम हैं, लेकिन उन्हें भगवान पर विश्वास नहीं है कि भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे। या तो वे ये समझते हैं कि भगवान उनकी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ नहीं है, अथवा उनकी इच्छाएं अवैध हैं, इसलिए भगवान उनकी इच्छाएं पूरी नहीं करेंगे अथवा शीघ्रता से पूरी नहीं करेंगे। तो ये लोग अपनी तीव्र इच्छाओं के वशीभूत होकर देवी देवताओं के पास चले जाते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। ऐसे लोगों को भगवान का धाम और भगवान का सानिध्य कभी नहीं प्राप्त होता। इन लोगों का पतन हो जाता है। पतन अर्थात इनको भौतिक वस्तुएं प्राप्त होती हैं, क्योंकि ये देवताओं की उपासना करते हैं, और देवता तथा देवताओं का लोक, यह दोनों ही नित्य नहीं होता, इसलिए देवताओं का दिया फल भी नित्य नहीं होता। इस प्रकार इनका पतन हो जाता है और ये भगवान के धाम कभी नहीं पहुंच पाते हैं। इतना हमने पहले के श्लोकों के द्वारा समझा था। अब आज हमें भगवान एक चौथे प्रकार के सकाम भक्त के विषय में बता रहे हैं, जो भगवान से जन्म मरण से मोक्ष चाहते हैं, अर्थात ये मोक्षकामी हैं और उन्हें भगवान के भजन के प्रभाव से ब्रह्म, अध्यात्म तथा समस्त कर्म तथा कर्मफल के विषय में पूर्ण ज्ञान होता है। यह ब्रह्म से तात्पर्य है परम ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। आध्यात्म से तात्पर्य है शुद्ध जीवात्मा तथा बद्धात्मा। कर्म और कर्मफल का पूर्ण ज्ञान से तात्पर्य है कि समस्त प्रकार के कर्मों का पूर्ण ज्ञान होता है, जैसे कि सकाम कर्म, निष्काम कर्म तथा विकर्म, और इनके द्वारा प्राप्त होने वाले कर्म फलों का पूर्ण ज्ञान होता है। तभी ये इन सभी प्रकार के कर्मों से दूर रहते हैं और जन्म मरण से मोक्ष पाने के लिए भगवान का भजन करते हैं। इस व्यक्ति को चौथे प्रकार का सकाम भक्त बताया गया है। अब हम सभी को चारों प्रकार के सकाम भक्तों के विषय में ज्ञान हो गया है, जिनमें से जो पहले 3 प्रकार में आते हैं वे जो कि आर्त, अर्थार्थी तथा जिज्ञासु हैं। वे पहले तो भगवान का दिया हुआ भोग भोगते हैं और फिर उन्हें यह अनुभूति होती है कि उन्होंने व्यर्थ ही भगवान से भौतिक वस्तुएं मांगी। इस प्रकार उन्हें मन ही मन अत्यंत पश्चाताप होता है और तब सौभाग्य से उन्हें
भगवान के शुद्ध भक्त का संग प्राप्त होता है और शुद्ध भक्त की संगति से वह भगवान का भजन करते हैं निष्काम भाव से। यहाँ देवहूति माता का उदाहरण बिल्कुल सटीक बैठता है। देवहूति माता एक राजकुमारी थी और उनका विवाह करदम मुनि के साथ हुआ था। करदम मुनि सदा ही भगवान के ध्यान चिंतन में लीन रहते थे और उनका ध्यान देवहूति माता पर बिल्कुल नहीं जाता। जब देवहूति माता का विवाह हुआ था तब वह शरीर से स्वस्थ थी और उनके पास अनेक अच्छे वस्त्र भी थे क्योंकि वे राजकुमारी थी। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया तब उनका शरीर तथा वस्त्र सब जीर्ण हो गया क्योंकि करदम मुनि तो हमेशा अपनी साधना ध्यान तपस्या में ही लीन रहते थे। एक दिन जब करदम मुनि ने देवहूति माता की ऐसी जीर्ण अवस्था को देखा तो उन्होंने देवहूति माता से उनकी इच्छा के विषय में पूछा। तब देवहूति माता ने अपने पति से इच्छा व्यक्त की कि उन्हें भौतिक भोग चाहिए। करदम मुनि ने अपनी तपस्या और योग सिद्धि के बल से बहुत बड़ा वायुयान प्रकट किया जिसमें भौतिक जगत की समस्त उत्तम भोग की सामग्री उपलब्ध थी। देवहूति माता के जीर्ण शरीर को सुंदर बना दिया तथा देवहूति माता अनेक दास दासियों समेत सुख भोगने लगी। उन्हें 9 कन्याएं उत्पन्न हुई जिनके नाम हैं कला, अनुसूया, श्रद्धा, हविर्भू, गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। इन सभी कन्याओं का विवाह बड़े बड़े ऋषियों के साथ हुआ और एक पुत्र कपिल मुनि का भी जन्म हुआ। यह सब भोग भोग कर देवहूति माता को अत्यंत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपने पति करदम मुनि से भौतिक जगत को भोगने की इच्छा व्यक्त की। देवहूति माता ने तब अपने पुत्र कपिल मुनि से सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया। सांख्य दर्शन अर्थात आत्मा और अनात्मा का स्पष्ट भेद। इस कथा से ये ज्ञान मिलता है कि यदि कोई सकाम व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरा करने भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उसकी कामनाएं पूरी करते हैं, साथ ही उसे भौतिक जगत से विरक्ति भी उत्पन्न करते हैं, जिसके पश्चात वह केवल भगवान का भजन दृढ़तापूर्वक करता है। यह है साधक भक्त की अवस्था। लेकिन जो चौथे प्रकार का भक्त है जिसके विषय में आज के श्लोक में बताया गया है, वह जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहता है। आज के श्लोक में जिनके विषय में बताया गया है, जो चौथे प्रकार के सकाम भक्त हैं, वे जन्म मरण से छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसके लिए वह भजन क्रिया में लगा रहता है और भगवान के भजन के प्रभाव से ही वह 3 चीज़ें खूब अच्छी तरह समझ लेता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है आध्यात्म और तीसरा है समस्त कर्म तथा समस्त कर्मों के कर्मफल। जब वह परम ब्रह्म को जान लेता है तथा जीवात्मा को शुद्ध तथा बद्ध अवस्था में जान लेता है और साथ ही सकाम कर्म, निष्काम कर्म तथा विकर्म को भी जान लेता है, तो वह सुख दुख के द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त होकर जन्म मरण से मोक्ष चाहता है। लेकिन वह सायुज्य मोक्ष कभी नहीं चाहता है। 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं: सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य,
सामीप्य तथा साष्टी। ये है 5 प्रकार के मोक्ष। सबसे पहला सायुज्य, दूसरा सालोक्य, तीसरा सारूप्य, चौथा सामीप्य तथा 5वां साष्टी। सायुज्य का अर्थ है भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन होना, जो कि निर्विशेषवादियों का लक्ष्य होता है। वे भगवान को मूल रूप में निराकार मानते हैं तथा इस भौतिक जगत के भोगों में बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान होता है कि जगत की समस्त वस्तुएं नश्वर हैं और बंधनकारी हैं। इसीलिए वे तो केवल प्रतीक्षा करते हैं कि कब यह भौतिक शरीर का अंत हो और कब वे भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हों। लेकिन यह कामना एक भक्त की कभी भी नहीं होती है। भक्त तो भगवान को जानता है तथा अपने स्वरूप को भी अच्छी तरह जानता है कि वह नित्य कृष्ण दास है। इसीलिए वह सायुज्य मोक्ष कभी नहीं चाहता है। वह तो भगवान की सेवा करना चाहता है। इसीलिए वह सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साष्टी की कामना करता है। सालोक्य अर्थात भगवान के वैकुंठ लोक में प्रवेश पाना। सारूप्य अर्थात भगवान विष्णु के समान सुंदर चतुर्भुज रूप पाना। सामीप्य अर्थात भगवान के बहुत समीप रहना चाहता है, ताकि वह भगवान की प्रत्येक लीला को समीप से देख सके। और साष्टी का अर्थ है भगवान के समान ऐश्वर्य पाना। हमारे आचार्य कहते हैं कि भला भगवान से बढ़कर और कौन बड़े दिल वाला होगा, जो कि अपने भक्तों को अपना लोक, अपना सामीप्य तथा अपने जैसा ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। और भक्त ये सब चाहता है क्योंकि वह भगवान की सेवा कर सके। चौथे प्रकार का भक्त सायुज्य को छोड़कर सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य तथा साष्टी मोक्ष की कामना करते हैं। ऐसे ही सकाम ज्ञानी भक्त यथार्थ में मुमुक्षु हैं। ऐसे ही ब्रह्मभूत ज्ञानी भक्त ब्रह्म तत्व, आध्यात्म तत्व और कर्म तत्व से पूर्ण रूप से अवगत होकर पराभक्ति लाभ करते हैं। ब्रह्मभूत ज्ञानी का अर्थ है कि जो यह पूर्ण रूप से जानता है कि यह पंच तत्व पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश के पूर्ण नियंता हैं भगवान श्री कृष्ण। और आध्यात्म अर्थात शुद्ध जीवात्मा, जिसे यह ज्ञान है कि वह नित्य कृष्ण दास है। और बद्धात्मा, जिसे यही नहीं मालूम है कि वह शरीर नहीं है, तथा कर्म के विभिन्न प्रकार एवं उनके कर्मफल, जिसे ये सब ज्ञान होता है, वही ज्ञानी भक्त यथार्थ मोक्ष का अधिकारी है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय, अनुवाद तथा भाव अनुवाद को पढ़कर हमने अच्छी तरह समझा कि चौथे प्रकार का सकाम भक्त, जो कि मोक्षकामी है, तो भगवान के भक्ति के प्रभाव से ब्रह्म, अध्यात्म तथा समस्त कर्म एवं कर्म फलों को जान लेता है। अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। अब तक हमने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय, भाव अनुवाद को पढ़ा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् आध्यात्ममं कर्म च अखिलम्। श्रील प्रभुपाद अपने अनुवाद में कह रहे हैं कि जो
जरा मरण से मुक्ति के लिए यत्नशील है। वे सुधीजन मेरी भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान ने श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति जरा मरण से मुक्ति के लिए यत्नशील है, वे सुधीजन अर्थात बुद्धिमान मेरी भक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्मभूत हैं, क्योंकि वे आध्यात्म और सकाम कर्म के तत्व को संपूर्ण रूप से जानते हैं। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमसे कह रहे हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि आदि ये विकार जड़ देह को पीड़ित करते हैं, परंतु दिव्य देह में ऐसा नहीं है। जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि आदि विकार जड़ देह को पीड़ित करते हैं, परंतु दिव्य देह में ऐसा नहीं होता है। जड़ देह अर्थात हमारा पंचतत्व का शरीर, और दिव्य देह का अर्थ है हमारी आत्मा अर्थात हम। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि आदि हमारे शरीर को पीड़ित करते हैं, जो कि जड़ देह है, परंतु हम पर अर्थात आत्मा पर, जो कि दिव्य देह है, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। श्रील प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि दिव्य देह इन चारों विकारों के बिल्कुल मुक्त है। विकार हैं जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। शरीर के ऊपर तो इसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन दिव्य देह पर इन विकारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात बिल्कुल मुक्त है दिव्य देह इन विकारों से। अतः सिद्ध दिव्य देह को प्राप्त कर जो जीव भगवान का पार्षद बन जाता है और शाश्वत भक्ति योग का आचरण करता है, वह यथार्थ में मुक्त है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्म तत्व हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। शास्त्रों का निर्देश है कि अपने को ब्रह्म अर्थात आत्म तत्व समझें। यह ब्राह्मी धारणा भी भक्ति योग है, जैसा इस श्लोक में कहा गया है। शुद्ध भक्त ब्रह्मभूत हो जाते हैं। उन्हें प्राकृत, अप्राकृत क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान रहता है। प्राकृत अर्थात भौतिक और अप्राकृत अर्थात आध्यात्मिक। तो जिन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि वे ब्रह्म हैं, फिर उन्हें शुद्ध भक्त का भी ज्ञान होता है। उन्हें प्राकृत तथा अप्राकृत क्रियाओं का भी ज्ञान हो जाता है। शुद्ध भक्त ब्रह्मभूत हो जाते हैं। ब्रह्मभूत होने का अर्थ है कि उन्हें प्राकृत और अप्राकृत क्रियाओं का पूर्ण ज्ञान होता है। ब्रह्म अर्थात भगवान का पूर्ण ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति को ही शुद्ध भक्त कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भक्त तो भगवान का पार्षदत्व चाहता है, जिससे कि वह भगवान की सदैव सेवा कर सके। शुद्ध भक्त मोक्ष की तक कामना नहीं करता। मोक्षकामी भक्त तो अशुद्ध भक्त कहलाता है, क्योंकि उसकी भक्ति कर्म मिश्रित तथा ज्ञान मिश्रित होती है। या तो कर्म मिश्रित भक्ति या ज्ञान मिश्रित भक्ति। ऐसे व्यक्ति को अशुद्ध भक्त कहा जाता है, क्योंकि शुद्ध भक्त मोक्ष तक की कामना नहीं करता। आर्त अर्थार्थी तथा जिज्ञासु कर्म मिश्रित भक्ति करते हैं और ज्ञानी ज्ञान मिश्रित भक्ति करता है। लेकिन एक शुद्ध भक्त केवल कृष्ण से उनकी सेवा चाहता है। वह कृष्ण से केवल एक ही प्रार्थना करता है कि वह कभी भी कृष्ण को न भूले। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव सर्वदा शांत। महाप्रभु ने ये भी कहा है, निज इंद्रिय प्रीति तारे बोले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति तारे बोले प्रेम। अर्थात
जो अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है उसे काम कहते हैं, और जो कृष्ण की इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है उसे प्रेम कहते हैं। एक शुद्ध भक्त तो मोक्ष की कामना तक नहीं करता, वह सदा अपने स्वरूप में स्थित रहकर कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना चाहता है। भगवत सेवा परायण चारों प्रकार के अशुद्ध भक्तों को अभीष्ट सिद्धि हो जाती है, और अहेतुकी भगवत कृपा से पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाने पर वे भी भगवान के संग का आस्वादन करते हैं। फिर से पढ़ते हैं। भगवत सेवा परायण चारों प्रकार के अशुद्ध भक्तों की अभीष्ट सिद्धि हो जाती है, और अहेतुकी भगवत कृपा से पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाने पर वे भी भगवान के संग का आस्वादन करते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भगवत सेवा परायण अर्थात वो भक्त जो कि अशुद्ध हैं। अशुद्ध क्यों कहा गया है? क्योंकि अशुद्ध तो कभी भक्त नहीं हो सकता। यहाँ पर अशुद्ध इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सकाम हैं। तो जो चारों प्रकार के सकाम भक्त हैं उनकी अभीष्ट सिद्धि प्राप्त हो जाती है जब, और तब उन्हें भगवान की अहेतुकी कृपा से वे पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाने पर वे भी भगवान का संग का आस्वादन करते हैं। परंतु जो देव उपासक हैं उनको परम धाम में श्री भगवान का संग कभी नहीं मिलता। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञ ब्रह्मज्ञानी भी श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश के अधिकारी कभी नहीं होते हैं। एकमात्र कृष्ण भावना भावित क्रिया करने वाले, जिसके लिए भगवान ने कहा है माम आश्रित्य, को ही यथार्थ में ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण लोक में श्री कृष्ण लोक की प्राप्ति के लिए वास्तव में वे ही यत्नशील हैं। इन भक्तों को श्री कृष्ण के संबंध में कोई भी संदेह नहीं रहता, क्योंकि वे पूर्ण रूप से जानते हैं कि श्री कृष्ण हैं श्याम सुंदर, वे ही परमात्मा रूप में प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में हैं, और उन्हीं की अंग कांति प्रकाश है ब्रह्म ज्योति। अतः वे वस्तुतः ब्रह्म हैं, अर्थात जो इन तीनों चीज़ों को जानता है तथा वह शुद्ध जीवात्मा तथा बद्धात्मा को जानता है तथा प्रत्येक प्रकार के कर्म और प्रत्येक प्रकार के कर्म फलों को भी जानता है, ऐसे ही व्यक्ति को ब्रह्म कहा जाता है। प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि बंधन मुक्ति के लिए जो भगवत अर्चा भक्ति अथवा भगवत ध्यान करते हैं वे श्री भगवान के अनुग्रह से, अनुग्रह अर्थात कृपा से ब्रह्म अधिभूत आदि के तत्व को जान जाते हैं। और प्रभुपाद कह रहे हैं कि अगले अध्याय में अर्थात 8वें अध्याय में श्री भगवान इन सभी बातों का बहुत विस्तार से वर्णन करेंगे। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर इन भक्तों को अशुद्ध कहा गया है क्योंकि अभी वर्तमान समय में साधक अवस्था में हैं और इनका भजन कर्म मिश्रित या ज्ञान मिश्रित भक्ति है, लेकिन आगे चलकर ये सभी शुद्ध भक्त बन जाएंगे, क्योंकि जो भी भगवान का भजन करता है वह निश्चित रूप से भगवान तथा शुद्ध भक्तों के सानिध्य में समस्त भोगों से निवृत्त हो जाता है। वह कृष्ण भावना भावित बन जाता है और केवल यही सोचता है कि क्या कृष्ण मेरे इस कार्य से प्रसन्न होंगे। यदि होंगे तो वह उस कार्य को करता है, यदि नहीं तो वह उस कार्य को नहीं करता। राधा गोविंद महाराज कहते हैं कि भगवान का यदि कोई नित्य प्रतिदिन पूरे भाव से भगवान की मंगला दर्शन करता है तो उसे
3 लाभ मिलता है। सबसे पहला लाभ है कि भगवान का मंगला दर्शन करने वाले भक्त को मोक्ष तो अनायास ही मिल जाता है, जबकि वह चाहता भी नहीं है। दूसरा लाभ ये मिलता है कि भगवान उसके हृदय में अपने लिए सेवा का भाव जागृत करते हैं। इस बात को समझाने के लिए महाराज जी अघासुर के पेट में मरे हुए ग्वाल बालकों का उदाहरण देते हैं। जैसे ही कृष्ण ने उन मरे ग्वाल बालकों पर अपनी दृष्टिपात को किया, वे सभी जीवित हो गए। बिल्कुल इसी तरह हम सब भी तो अभी मृत प्राय हैं, क्योंकि हम अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित नहीं हैं। हमारा शुद्ध स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, और नित्य कृष्ण दास को तो सदैव कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, और हम अभी कहाँ कृष्ण की सेवा में लगे हैं। लेकिन जो भी भगवान का मंगला दर्शन करता है तो भगवान उसे देखते हैं और उसमें अपनी सेवा की भावना को जागृत करते हैं। और तीसरा लाभ है भगवान का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखने से भगवान के प्रति सेवा की भावना में नित्यता और दृढ़ता आती है। यह भगवान के मंगला दर्शन करने के लाभ। सबसे पहला लाभ है कि उस भक्त को अनायास ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है, जो भगवान का प्रतिदिन मंगला दर्शन करता है, जबकि भक्त मोक्ष की कामना कभी नहीं करता। दूसरा लाभ है कि भक्त के हृदय में भगवान के प्रति सेवा करने की इच्छा भगवान स्वयं जागृत करते हैं अपनी दृष्टिपात करके। और तीसरा लाभ है कि भगवान की सेवा के प्रति नित्यता और दृढ़ता आती है। अतः इन सब लाभों को जानते हुए अब हम सभी को ये करना चाहिए कि हमें प्रत्येक दिन भगवान का मंगला दर्शन करना चाहिए। आजकल तो इतना सरल है, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इस्कॉन के सभी मंदिरों में लाइव मंगला दर्शन होता है, मंगला आरती होती है, तथा वृंदावन में प्रत्येक मंदिर में प्रत्येक दिन मंगला दर्शन होते हैं। हम सभी बहुत ही सरलता से भगवान का मंगला दर्शन कर सकते हैं, और ये 3 लाभ अर्थात मोक्ष, भगवान के प्रति सेवा की भावना जागृत होना और सेवा में नित्यता और दृढ़ता, ये बहुत ही सरलता से हो जाता है, जबकि एक भक्त कभी भी मोक्ष नहीं चाहता है। मैं आशा करती हूँ कि आज हम सभी ने हमारे आचार्यों की अहेतु की कृपा से चौथे प्रकार के सकाम भक्त, जो कि मुमुक्षु हैं, उसके विषय में अच्छे से समझा है। हम सभी के लिए ये सब समझना अनिवार्य है, तभी तो हम अपने मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकेंगे। मैं श्रीला प्रभुपाद, श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस हरिमोहन दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम सभी भगवद गीता यथारूप के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अगले सप्ताह इस अध्याय के अंतिम श्लोक का अध्ययन करेंगे हम। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप इतनी एकाग्रता एवं निष्ठा से भगवान के वचनों को नित्य निरंतर सुन रहे हैं। अब हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप इस वीडियो को खूब मन लगाकर देखिए, अन्यों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। श्रीला प्रभुपाद की कृपा से मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का पूर्ण प्रयास करूँगी। और खूब हृदय से और खूब प्रेम से आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा।